नमस्कार दोस्तों, दर्शन स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम अप्रैल की करंट अफेयर को कंप्लीट करेंगे। यह हमारी अप्रैल करंट अफेयर के थर्ड वीक की करंट अफेयर होगी। तो चलिए हम डिस्कशन को शुरू करते हैं। यदि कोई स्टूडेंट दर्शन स्टडी चैनल पर नए हैं तो आप सबसे पहले दर्शन स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन होंगे बहुविकल्पी और कुछ क्वेश्चन होंगे वन लाइनर, इसीलिए हम दोनों क्वेश्चन को मिला करके हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में आसियान देशों ने कोविड-19 से बचने के लिए एक आभासी सम्मेलन किस देश में किया? तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 या ए है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी मनीला, ऑप्शन सी वियतनाम। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वह है वियतनाम। तो वियतनाम में हाल ही में जो आसियान देश में, क्योंकि आसियान देश में 10 देश आते हैं और 1967 में आसियान देशों की स्थापना हुई थी और इसमें 10 देश आते हैं। तो कोविड-19 से बचने के लिए इन्होंने आभासी सम्मेलन किया। तो ये पहला ऐसा आसियान सम्मेलन होगा जिसमें आभासी सम्मेलन किया गया है। तो ये वियतनाम के द्वारा इसका चेयरपर्सन किया गया। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन यह पूछूँ, हाल ही में वो कौन सा ऐसा देश है जिसमें G20 का आभासी सम्मेलन किया गया? तो सऊदी अरबिया, जिसमें अध्यक्षता किया सऊदी अरबिया ने G20 का। तो यहाँ पे आसियान देशों का जो हुआ है वह वियतनाम में अध्यक्षता किया है, वहीं पे G20 का जो आभासी सम्मेलन का अध्यक्षता किया है वह सऊदी अरबिया किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा राज्य है जो 19 अप्रैल 2020 को कोविड-19 से मुक्त हो गया? कोविड-19 का मतलब कोरोना वायरस 2019, CO से कोरोना वायरस, ID से आइडेंटिफिकेशन। तो कोरोना वायरस आइडेंटिफिकेशन और 19 से मतलब 2019 में। तो कौन सा ऐसा राज्य भारत का? तो ऑप्शन नंबर ए है गोवा। गोवा इसका सही आंसर है। गोवा एक छोटा सा स्टेट है और उसकी जनसंख्या भी बहुत अधिक न होने के कारण वहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत कंट्रोल कर लिया है। तो इसलिए गोवा ऐसा पहला राज्य है इंडिया का जहाँ पे कोरोना वायरस से मुक्त हो गया पूर्ण रूप से। और नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे गोवा की जो राजधानी देखेंगे पणजी। गोवा की जो राजधानी है पणजी, और गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत जी, और गोवा के जो राज्यपाल है सत्यपाल मलिक। तो पणजी गोवा की राजधानी, सत्यपाल मलिक यहाँ के जो गवर्नर है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी हैं। नेक्स्ट, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 का मेजबानी कौन सा करेगा? यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है बैंकॉक, सी ऑप्शन है फिलीपींस और डी ऑप्शन है इंडोनेशिया। इसका जो सही आंसर है वह भारत के द्वारा किया जाएगा। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 का मेजबानी। अगर पूछेगा 2019 का मेजबानी कौन सा देश किया तो बैंकॉक ने किया। यहाँ पे ध्यान देना, 2019 का जो किया है 2019 का एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप तो बैंकॉक ने किया है, लेकिन 2020 का जो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप किया है वह हमारा भारत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस कंपनी ने पत्रकारिता राहत कोष को तैयार किया है? पत्रकारिता राहत कोष का मतलब होता है, बहुत आपने देखा होगा जितने इंटरनेट जैसे सोशल मीडिया जितने भी है, सपोज मैं खुद यूट्यूब चला रहा हूँ, अब उसमें जितने भी ऐड आते हैं उस ऐड से क्या होती है कि वित्त मिलते, पैसे मिलते हैं। लेकिन वर्तमान समय में कोविड-19 के कारण सारी की सारी कंपनी बंद है। जो कंपनी जब पैसे ही नहीं कमा पाएंगी तो ऐड का पैसे कहाँ से देंगी? तो इसलिए गूगल ने ऐसा पहली बार किया है कि ठीक है, जो हमारी कंपनी भले भी उतना न चल रही हो लेकिन हम क्या करेंगे, पत्रकारिता राहत कोष को एक बनाएंगे जिसमें हम कुछ लोगों को फंड प्रोवाइड करवाएंगे। तो इसलिए है, तो अगर क्वेश्चन पूछेगा पत्रकारिता राहत कोष किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है तो आंसर है गूगल। गूगल के CEO आप कमेंट बॉक्स में लिखिए गूगल के CEO कौन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग पता होगा, अमेजन के जो आपको पता होगा इसके जो मेन हेड है या मेन चेयरपर्सन है जेफ बेजोस, दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। और गूगल का आप बताइए सुंदर पिचाई गूगल के हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पत्ता चित्र किस राज्य की कलाकृति है? यहाँ पे यह ध्यान देने की आवश्यकता यह है, जितने भी चित्रकला पूछता है, चित्रकला को आप कभी भी
उसको मिस मत कीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में चित्रकला से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो कल्चर से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और इन्वायरमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो चूँकि ये हमारा कल्चर का पार्ट बन जाता है, इसलिए हम इसको छोड़ेंगे नहीं। ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। उड़ीसा इसका सही आंसर है। पत्ता चित्र किस राज्य की कला है, मतलब उड़ीसा की। पत्ता का मतलब एक्चुअल होता है कपड़े, वस्त्र, और उस वस्त्र पे जो चित्र किया जाता है उसी को पत्ता चित्र बोलते हैं। तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर मिलेगी, और उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी मिलेंगे, और उड़ीसा के जो राज्यपाल हैं वह गणेशी लाल जी मिलेंगे। नेक्स्ट, तो गणेशी लाल उड़ीसा के, लेकिन अगर मैं कहूँ सत्यपाल मलिक कहाँ के, तो गोवा के हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस मिशन को, यहाँ पर मत कीजिए, किस मिशन को 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो 2020 चल रहा है, 2020 में से 50 निकाल दोगे तो 1970 आ जाएगा। तो 1970 में अपोलो 13 मतलब अपोलो 13 मिशन भेजा गया था मून पर। एक ह्यूमन को भेजा गया था, इसके साथ मानव को भेजा गया था। तो अपोलो 13 जो मिशन है ये मून पे भेजा गया था, इसको 50 साल पूरे हो गए, क्योंकि 1970 में अपोलो मिशन चंद्रमा पर भेजा गया था। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा 2020 में कौन सा मिशन को जो हो 50 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए अपोलो 13। नेक्स्ट, हाँ यहाँ पे एक क्वेश्चन और का, अपोलो 13 है कि नासा नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस, यहाँ पे एजेंसी बहुत लोग सर्च कर, लेकिन एक्चुअल में है यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन इसके फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। 1949 में इसकी स्थापना किया गया था नासा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्लाउड ब्राइटिंग प्रोग्राम किसके लिए है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लाउड ब्राइटिंग। ऑप्शन नंबर ए नदी संरक्षण के लिए, ऑप्शन नंबर बी कोरल रीफ के लिए, ऑप्शन नंबर सी वन संरक्षण के लिए, ऑप्शन नंबर डी मौसम का पूर्वानुमान के लिए। अब ऑप्शन आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसका जो करेक्ट आंसर है कोरल रीफ से के संरक्षण के लिए। यहाँ पे कभी भी क्लाउड ब्राइटनिंग को आप मौसम से मत संबंधित कर लीजिए, क्योंकि क्लाउड मौसम से संबंधित है तो आप मौसम पर पूर्वानुमान के लिए लगा दोगे, आंसर होगा गलत। क्लाउड ब्राइटिंग जो होगा एक कोरल रीफ के संरक्षण के लिए है। विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। सबसे बड़ी कोरल रीफ ऑस्ट्रेलिया में, ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है। यहाँ पे पूरब की साइड ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ है। एक ग्रेट बैरियर रीफ जो टोटली जो बना है ये कोरल रीफ से बना है। तो इसी के संरक्षण क्लाउड ब्राइटनिंग प्रोग्राम चलाया गया है, ताकि यहाँ पे जैव विविधता का हद से ज़्यादा नुकसान ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्रिक किंगडम का एम्बेसडर किसे बनाया गया है। क्रिक किंगडम का एम्बेसडर किसे बनाया गया है। एक क्रिक किंगडम जो संबंधित दुबई से, तो इसका जो एम्बेसडर बनाया गया है वो रोहित शर्मा जी को बनाया गया है। तो आंसर जो होगा बी, जो क्रिक किंगडम का जो एम्बेसडर होंगे वो रोहित शर्मा जी होंगे। यहाँ पे ध्यान देना, रोहित शर्मा जी। और क्रिक किंगडम किस बेस आधारित है, दुबई बेस आधारित है। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन में कौन सा देश वित्त के मामले में प्रथम स्थान पे है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर या ऑप्शन नंबर ए चीन, ऑप्शन नंबर बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी भारत। इसका सही जवाब है अमेरिका। पहले नंबर पे अमेरिका क्या करता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948 में इसकी स्थापना किया गया था। इसका हेडक्वार्टर वियना में मिलेगा। वियना ऑस्ट्रिया का एक शहर है वियना। यहाँ पे भी एक पॉइंट ये भी ध्यान देना, अमेरिका से प्रथम स्थान पे, मतलब जितनी WHO की फंडिंग होती है ऑलमोस्ट अमेरिका 14% अमेरिका देता है। अगर पूछेगा दूसरे नंबर किसका स्थान है तो बिल गेट्स देता है। हालांकि बिल गेट्स 10% देता है, लेकिन बिल गेट्स एक्चुअल अमेरिका का खुद है, जिसकी माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी है। तो सबसे पहले नंबर पे अमेरिका। तो अमेरिका ने जो कोरोना वायरस बहुत अधिक होने के कारण अमेरिका क्या कह रहा है कि हम WHO को अब फंड प्रोवाइड नहीं करवाएंगे, और अपने पार्लियामेंट में वहाँ की जो कांग्रेस में पास भी करवा दिया है। देखते हैं आगे क्या होगा। 10 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। आपने WWF का नाम सुना होगा, वो फाइटिंग वाला नहीं, WWF वर्ल्ड वाइड फंड। ये क्या होती है, जितनी भी हमारी चाहे इन्वायरमेंट से संबंधित हो, चाहे जैव विविधता से संबंधित हो, इस सब को क्या करती है, कंजर्व करने का प्रयास करती है।
और कुछ वित्त देने का प्रयास करती है, वित्तीयन से संबंधित मामले भी करती है। 1961 में इसकी स्थापना भी किया गया था वर्ल्ड वाइड फंड का। तो हर देश का अपना अलग अलग वर्ल्ड वाइड फंड है, जैसे वर्ल्ड वाइड फंड फॉर इंडिया, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर चाइना, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर यूके, ब्रिटेन या फ्रांस, जर्मनी, ये इत्यादि देश को अपने देश के अलग अलग वर्ल्ड वाइड फंड बनता है। तो भारत में जो वर्ल्ड वाइड फंड के जो एम्बेसडर बनाए गए हैं वह विश्वनाथ आनंद जी को बनाए गए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देना, जो आंसर हमारा होगा विश्वनाथ आनंद, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे बताइए आप कमेंट बॉक्स में विश्वनाथ आनंद किससे संबंधित है, आप इसको बताइए विश्वनाथ आनंद किससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चित्रा जीन लैंप क्या है। चित्रा जीन लैंप जो ऑप्शन नंबर ए हमारा है कोविड-19, ऑप्शन नंबर बी BCG, ऑप्शन नंबर सी मोनोजीनोम, ऑप्शन नंबर डी मलेरिया का एक किट। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है कि कोविड-19 का एक किट है चित्रा जीन लैब। इसको IIT मद्रास ने बनाया है, यहाँ पे ध्यान देना, IIT मद्रास, यहाँ पे ध्यान देना, IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो जीन चित्रा लैंप, अगर इस किट अच्छी तरीके से बन जाता है तो हम कोविड-19 का टेस्टिंग बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। त्रिवेंद्रम में हेडक्वार्टर के अनुसार इसको बनाया गया, तमिलनाडु के एक शहर त्रिवेंद्रम, वहीं पे बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस ऐप पर अपना संशय व्यक्त किया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर ने इस ऐप को लेकर के बड़ी संशय जताया है, बड़ा डाउट जताया है। तो ऑप्शन नंबर ए गूगल, बी है जो जूम ऐप, सी है टिकटॉक और डी है व्हाट्सएप। इसका सही जो जवाब है जूम ऐप। तो जूम ऐप जो गृह मंत्रालय ने इस पर बड़ी इस ऐप को लेकर के, इस ऐप को भारत के भारतीयों की तरफ बहुत यूज करने के कारण इस पर बहुत संशय जताया है। इसका मेन कारण है कंपनी चाइना की है, और चाइना पूरे की पूरी इस जूम ऐप को जितने भी यूज करेंगे, चाइना कभी इस डेटा को अपने यहाँ स्टोर करता है और कभी इसका मिस यूज कर सकता है, जो हमारे नेशन इंटरेस्ट के खिलाफ है। तो यही करके गृह मंत्रालय ने इसको बताया कि आप इस जूम ऐप को थोड़ी कोताही बरतिए। जूम ऐप पर यही करते, जूम ऐप चाइना की कंपनी है। गूगल कहाँ की, USA की है। टिकटॉक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भी, टिकटॉक भी चीन की ही कंपनी है टिकटॉक। और व्हाट्सएप भी USA का है, जो हमारे मार्क जुकरबर्ग लेके चलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसान रथ ऐप किससे संबंधित है। तो किसान रथ ऐप जो संबंधित है यह है बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। फसल बेचने के लिए मंडी तक ट्रैक्टर को पता करना। मतलब इस ऐप पर जाओगे तो सपोज दैट मान लेते कोई ऐसा किसान है जो अपने फसल को मंडी तक पहुंचाना चाहता है, तो आप यहाँ पे जाओगे इस ऐप को, वहाँ से ट्रैक्टर या ट्रक को डिजिग्नेट करोगे, तो वहाँ से उसके बाद वो ट्रैक्टर या ट्रक आपके घर आएगा, सारा सामान ला देगा, आपको मंडी के लेके जाएगा और आपको अपना फी पे पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसलिए यह किसान रथ ऐप बना है। यहाँ पे ध्यान देना, ये कृषि करने के लिए नहीं बना है, ये मंडी तक पहुँचाने के लिए ऐप है, इसीलिए रथ बोला गया। रथ मंडियों तक, किसान के फसलों को मंडियों तक पहुँचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 14 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, कोविड-19 से बचने के लिए अल्ट्रा वायलेट डिवाइस को किस संस्थान ने बनाया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोविड-19 से बचने के लिए जो अल्ट्रा वायलेट डिवाइस, ऑप्शन नंबर ए DRDO, ऑप्शन नंबर बी इसरो, ऑप्शन नंबर सी टाटा ग्रुप्स, ऑप्शन नंबर डी ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसका सही जवाब है DRDO। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए DRDO। ये अल्ट्रा वायलेट डिवाइस के, यह मतलब सपोज आपके पास एक कंपनी है, एक कंपनी में एक टेलीफोन है, उस टेलीफोन को कई लोग यूज करते हैं, तो संभावना यह बना रहता है कि कोरोना वायरस फैलने के कारण, तो इस टेलीफोन के पास इस डिवाइस को रख दिया जाएगा। तो ये डिवाइस क्या करेगा, अल्ट्रा वायलेट रेज प्रोड्यूस करेगी और उस डिवाइस पे पड़ेगी, और जितने भी यहाँ के वायरस होंगे, जितने पार्टिकल सब खत्म हो जाएंगे। इसीलिए इसको बनाया गया है DRDO के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में मैटर्न हार्न नामक पर्वत पर भारतीय झंडे को प्रोजेक्शन किया गया है, यह किस देश में है। बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज ये पर्वत है जिसका नाम है मैटर्न हार्न पर्वत। यहाँ पे एक डिवाइस हमने रखा है, यहाँ से प्रोजेक्ट हमने किया लाइट का, और लाइट का प्रोजेक्शन होने के बाद यहाँ पे भारतीय झंडे पूरा बन के तैयार हो गए हैं, इसी को बोलते हैं प्रोजेक्शन। तो यह मैटर्न हार्न नामक पर्वत ये स्विट्जरलैंड में है। आंसर इसका है आंसर नंबर डी, जो 15 है, 15 का जो आंसर है वो डी है, स्विट्जरलैंड।
तो इस पे प्रोजेक्शन किया गया है। तो इस मैटरहार पर्वत पे, यह स्विट्जरलैंड में है, ये आल्प्स पर्वत का एक छोटा सा पर्वत है। आल्प्स पर्वत का ऑलमोस्ट 4948 किलोमीटर का 4948 मीटर का यह पर्वत है। लेकिन यहाँ पे भी ये देखना पड़ेगा कि इस पर्वत पर अमेरिका के भी झंडे का प्रोजेक्शन किया गया है। तो भारतीय झंडे का भी, तिरंगे का हमारा इस पर प्रोजेक्शन किया गया है। तो क्वेश्चन पूछेगा मैटरहार किस देश में है? तो स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की जो राजधानी है वो बर्न है, बर्न है। यहाँ पे जिनेवा मत कीजिएगा, क्योंकि स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा नहीं है, बर्न है इसकी राजधानी। लिखेंगे दरबार प्रस्थान क्या है, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं दरबार मूव है। दरबार मूव एक्चुअल होता है कि जम्मू कश्मीर में राजधानी परिवर्तन से है, क्योंकि गर्मी और ठंडी दो राजधानी बनाई गई है। तो गर्मी के दिन में इस शिफ्ट हो जाएंगे कश्मीर की ओर, और ठंडी के दिन में शिफ्ट हो जाएंगे। तो गर्मी, यदि ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो ठंडी कश्मीर रीजन में पड़ेगा, तो ठंडी के दिन कश्मीर की शिफ्ट है। और ज़्यादा ठंडी पड़ेगी शिफ्ट किधर हो जाएंगे? जम्मू, मतलब श्रीनगर की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। यही कारण है कि इसको दरबार मूव बोलते हैं। ये 6 महीने में हर बार ये चेंज होता रहता है। जितने भी ऑफिशियल रिकॉर्ड है सारे एक स्थान से दूसरे स्थान चेंज होता है जम्मू कश्मीर में। लेकिन कोरोना वायरस के कारण ये ऑलमोस्ट लॉकडाउन होने के कारण तो लोगों ने सोचा कि अब हम दरबार मूव नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 3 महीने बाद फिर वापस हमको सारा सामान लेके आना पड़ेगा, तो फ़ायदा क्या होगा। इसीलिए इतिहास में पहला बार ऐसा होगा जब दरबार मूव अब की बार प्रस्थान नहीं होगा। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा दरबार मूव किससे संबंधित है, तो जम्मू कश्मीर में राजधानी परिवर्तन से। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने कोविड-19 के कारण देश को कितने भागों में बांटा? ये आपने सुना होगा, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। जहां 7 केस से कम होंगे, 7 केस से, उसको ऑरेंज जोन डिक्लेयर किया जाएगा। जहां जिस स्थान पर एक भी कोरोना वायरस से पेशेंट नहीं मिलेंगे उसको ग्रीन जोन डिक्लेयर करेगा। जहां पे 7 से ऊपर पेशेंट मिलेंगे या बृहत मात्रा में मिलेंगे कोरोना पेशेंट, उसको रेड जोन डिक्लेयर किया जाएगा। तो समझ में आया? एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। 7 से ऊपर केस मिलने पे रेड जोन, 7 से कम केस मिलने पे ऑरेंज जोन, और एकदम एक भी केस ना मिलने पे ग्रीन जोन। तो अगर पूछे कितने भागों में बांटा गया तो उपयुक्त सभी 3 भागों में बांटा गया है, जो ग्रीन जोन है, रेड जोन है, ऑरेंज जोन है। नेक्स्ट, कलमकारी चित्रकला कहाँ का है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कलमकारी चित्रकला है, ये दक्षिण भारत का है। तो आंध्र प्रदेश का है, एपी का मतलब आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश मत समझिएगा। तो आंध्र प्रदेश जो कलमकारी चित्रकला हमारा आंध्र प्रदेश का, ये IAS 2016 का क्वेश्चन पूछा है। IAS 2016 का क्वेश्चन पूछा है। अब क्वेश्चन यहाँ पे आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? जो वहाँ पे अभी आंध्र प्रदेश आप सुना होगा 3 राजधानी बनाने का प्लान भी चल रहा है। विशाखापट्टनम को बनाया जा रहा है, अमरावती को बनाया जा रहा है, आपने सुना भी होगा। तो आंध्र प्रदेश के जो अगर मुख्यमंत्री मिलेंगे तो जगनमोहन रेड्डी। एक्चुअल अगर राजधानी मिलेगा तो आप अमरावती को टच कीजिएगा, अमरावती को। और आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो जगनमोहन रेड्डी, और आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन, विश्वभूषण हरिचंदन। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम और देखेंगे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलेंगे। जो चित्रकला है, हमने ऊपर भी बताया है कि कल्चर से जितने भी संबंधित क्वेश्चन है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। मधुबनी चित्रकला IAS में क्वेश्चन पूछ चुका है। मधुबनी चित्रकला ये बिहार की है। बिहार में एक स्थान मिथिला क्षेत्र है, तो मिथिला क्षेत्र को ये पूरब की साइड पड़ेंगे, और पूरब और नॉर्थ है, मतलब जो क्षेत्र हमारा उससे टच है, मतलब नेपाल से टच है। तो मिथिला क्षेत्र में ये मधुबनी है। मिथिला क्षेत्र में मधुबनी, चावल का सब यूज करते हैं, चावल का पेस्ट का यूज करते हैं, उस पर कलर का यूज करते हैं। अगर पूछेगा पटवा चित्रकला कहाँ का है, तो ये पश्चिम बंगाल की मुर्शिदाबाद का है। तो पटवा चित्रकला पश्चिम बंगाल का, मुर्शिदाबाद का। मधुबनी चित्रकला ये मिथिला क्षेत्र का, बिहार का है। अगर पूछेगा काली घाट पेंटिंग, तो काली घाट पेंटिंग पश्चिम बंगाल का है। अगर पूछेगा वर्ली चित्रकला तो महाराष्ट्र का है। आपने वर्ली विद्रोह के नाम भी सुना होगा। वर्ली विद्रोह 1875 में वर्ली विद्रोह हुआ था। 1875 में हिस्ट्री जब पढ़ोगे तो आपको मिलेगा 1875 का वर्ली विद्रोह। तो अगर पूछेगा क्वेश्चन तो वर्ली विद्रोह, 1 मिनट, अब सही है। तो वर्ली विद्रोह अगर पूछेगा तो वर्ली विद्रोह को आप टच कीजिए, कहाँ का? महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। AGM-84 हार्पून मिसाइल और MK-54 टारपीडो द्वारा भारत द्वारा किस देश से खरीदा जाएगा?
इसका सही जवाब है अमेरिका के द्वारा। तो हार्पून मिसाइल और MK54 टारपीडो, एक्चुअल टारपीडो जो होता है वह नेवल शिप को टारगेट करने के, सपोज मान लेते कोई पनडुब्बी हिंद महासागर में चल रही है और वहाँ इंडियन फोर्स, यहाँ पे इंडियन फोर्स नहीं बल्कि इंडियन नेवी है। अब इंडियन नेवी अंदर से क्या करेगी, टारपीडो मिसाइल के निकाल कर इसको हिट करेगी। तो टारपीडो एक्चुअल जो यूज़ किए जाते हैं वह समुद्र में यूज किए जाते हैं टारपीडो। तो ये टारपीडो किससे खरीदा जाएगा, अमेरिका से खरीदा जाएगा, भारत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पैरा ओलंपिक खेल 2022 जो चीन के होंगजाऊ शहर में, यहाँ हाल ही में, ये हाल ही कर लीजिए, हाल ही में पैरा ओलंपिक खेल 2022 जो चीन के होंगजाऊ शहर में होगा, उसका शुभंकर क्या है, मैस्कॉट। शुभंकर का मतलब होता है मैस्कॉट। तो इसका जो मैस्कॉट है ये फैफी है, फैफी। आप रेड पांडा को टच मत कीजिएगा, आंसर इसका होगा फैफी। तो पैरा ओलंपिक खेल 2022 जो चीन के होंगजाऊ शहर में होगा, तो उसका जो मैस्कॉट है फैफी, फैफी, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, असेस कोरोना ऐप किस राज्य का है। 21 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है, असेस कोरोना ऐप। ऑप्शन नंबर ए हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी पंजाब, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। इसमें से सही जवाब जो है वो दिल्ली सरकार की है। तो असेस कोरोना ऐप जो है वो दिल्ली सरकार की है। असेस कोरोना ऐप दिल्ली सरकार की है। कोविड-19 से बचने के लिए बहुत ज़्यादा ऐप बनाए गए। हमने पीछे वाले वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कोरोना केयर ऐप या क्रो केयर ऐप, कोरोना केयर ऐप। तो ये बल्कि अरुणाचल प्रदेश का कोरोना केयर ऐप है। यहाँ पे असेस कोरोना ऐप है, तो ये दिल्ली की है, दिल्ली की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में लोकनूर नामक स्थान पर भूमिगत नाव की परीक्षण किया गया, यह किस देश में है। ऑप्शन नंबर ए चीन, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी नॉर्थ कोरिया, ऑप्शन नंबर डी साइबेरिया। इसका सही जवाब है चीन। तो लोकनूर नामक स्थान पे जो किया गया है परीक्षण, छोटे लेवल का भूमिगत नाव की परीक्षण छोटे लेवल का किया गया है, यह है चीन में। यहाँ पे ध्यान देना 1967-68 की ट्रीटी है कि कोई भी देश ना तो समुद्र में ना तो एयर में कोई भी देश भूमिगत मतलब परीक्षण नहीं करेगा एटम बम का या न्यूक्लियर वेपन का। लेकिन अभी भी चीज़ यह है, भूमिगत परीक्षण पर रोक नहीं थी। तो 1994 में CTBT आती है, CTBT कंप्रेहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। तो इसमें यह किया जाता है कि नहीं, अब दुनिया का कोई भी देश कहीं भी परीक्षण नहीं करेगा भूमिगत देश, मतलब चाहे वो ज़मीन हो, चाहे एयर हो और चाहे वो जल हो या समुद्र हो। तो यहाँ पे जो चीन के द्वारा है इसका उल्लंघन किया गया है। तो अगर पूछेगा लोकनूर नामक स्थान पे हाल ही में परीक्षण किया गया न्यूक्लियर वेपन का, यह किस देश में है, तो चीन में। इसका सही जवाब चीन। चीन की राजधानी आपको बीजिंग मिलेगी, बीजिंग। और शी जिनपिंग यहाँ के जो है राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखो अपना देश जो है 21 मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका सही जवाब है पर्यटन मंत्रालय का। जब अपने देश की बात होगी, जाहिर सी बात एक पर्यटन मंत्रालय के द्वारा आएगा, ना कि विदेश मंत्रालय के द्वारा। यहाँ पे ध्यान देना, देखो अपना देश एक पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व कला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व कला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ए ऑप्शन 15 अप्रैल, बी ऑप्शन 16 अप्रैल, सी ऑप्शन 17 अप्रैल और डी ऑप्शन 18 अप्रैल। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए 15 अप्रैल को। विश्व कला दिवस जो मनाया जाता है 15 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 15 नंबर का क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्था ने एडिशन अवार्ड जीता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस संस्था ने एडिशन अवार्ड जीता। ऑप्शन नंबर ए रिलायंस कंपनी, ऑप्शन नंबर बी टाटा पावर्स, ऑप्शन नंबर सी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ऑप्शन नंबर डी अरामको। रिलायंस कंपनी अपने इंडिया के है, जिसके फाउंडर मुकेश अंबानी जी वर्तमान समय में है। टाटा पावर्स ये भी हमारी इंडिया बेस की कंपनी है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जिसका हेडक्वार्टर वियना में है, वियना जो ऑस्ट्रिया का एक शहर है, वियना में हेडक्वार्टर है। और अरामको ये सऊदी अरेबिया की कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी है अरामको ऑयल्स कंपनी की। तो अगर इसका आंसर पूछा, इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा टाटा पावर्स।
यह इसलिए एडिसन अवार्ड दिया जाता है जितने भी जो एनर्जी सेक्टर में बहुत अच्छा कार्य करते हैं, मान नए नए इनोवेशन करते हैं या आविष्कार करते हैं, तो उस संस्थान को यह अवार्ड दिया जाता है, एडिसन अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ से हमारा वन लाइनर क्वेश्चन मिलेगा, तो इसलिए हम दोनों मिक्स किए हैं, वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा हमारा। 26 नंबर का क्वेश्चन जो हमारा है, विश्व प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? यहाँ पे ध्यान देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। विश्व प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता, किसे दिया गया है? यासु योशी चित्रा को। ऑप्शन इसका जो आंसर याद कीजिएगा, यासु योशी चित्रा को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर का, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? ए 17 अप्रैल को। हमने ऊपर जो पढ़ा है वो हमने कला से संबंधित पढ़ा है, यहाँ पे जो हमने पढ़ा है कला से एक डेट हमने यहाँ पढ़ा ना, विश्व कला दिवस, और यहाँ पे जो हमने पढ़ा है हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को है। तो ध्यान देना, जो हीमोफीलिया दिवस है वो 17 अप्रैल को है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये 27 दो बार लिखा गया, कोई बात नहीं। पेटीएम नहीं है, एक पेटीएम है, पेटीएम, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गया। पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के हाल ही में सीईओ कौन बना? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सीईओ का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, विनीत अरोड़ा को बनाया गया है। सीईओ का जितना भी क्वेश्चन होगा और एमडी का, मैनेजिंग डायरेक्टर का जितना क्वेश्चन होगा, आप उस क्वेश्चन को जरूर रटिएगा, उसके किस कंपनी के सीईओ कौन है और एमडी कौन, क्योंकि यह क्वेश्चन लोअर पीसीएस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से उठाए थे। हर कंपनी के सीईओ पूछ रहा था और एमडी पूछ रहा था, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे याद कीजिएगा, जो पेटीएम के जो पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के जो सीईओ कौन है? विनीत अरोड़ा जी हैं। नेक्स्ट, हेलीकॉप्टर मनी क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हेलीकॉप्टर मनी आरबीआई के द्वारा लोगों को दिया जाना प्रत्यक्ष वित्त या प्रत्यक्ष धन। जैसे मान लेते इस समय कोविड-19 से इंडिया पीड़ित चल रहा है, तो लोगों के पास पैसे नहीं, गरीब लोगों के पास, तो आरबीआई क्या करे, लोगों के पास प्रत्यक्ष रूप से लोगों के अकाउंट में पैसा दे दे, 10,000, 20,000, 30,000 रुपये, तो इसको बोलेंगे हेलीकॉप्टर मनी। मतलब बगैर कोई काम किए लोगों को प्रत्यक्ष रूप से आरबीआई क्या दे रहा, फ्री में दे रहा पैसा, और बिना किसी कोलेटरल का, कोई भी कोलेटर नहीं, यहाँ तक कि उस पैसों को वापस गवर्नमेंट को रिटर्न भी नहीं करना है, तो इसको बोलते हैं हेलीकॉप्टर मनी, जब प्रत्यक्ष रूप से आरबीआई द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सबसे पहले मानव कोरोना वायरस के बारे में पता लगा? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जून अल्मीडा। ये जून अल्मीडा, यह जो जून अल्मीडा है, यह है ब्रिटेन की। 1960 में ह्यूमन कोरोना वायरस का पता किया। हालांकि कोरोना वायरस के बारे में 1930 में ही पता चल गया था, लेकिन ह्यूमन कोरोना वायरस अगर पूछेगा तो 1960 में किसने पता किया था? जून अल्मीडा के द्वारा, जून अल्मीडा। तो कोरोना वायरस की असल बात, कई स्ट्रेन होते हैं। आपने सारस नाम सुना होगा, सार्स, और आपने मार्स सुना होगा, मर्स, मिडिल ईस्ट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम, उसी तरह से रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। तो ये भी एक कोरोना वायरस की स्ट्रेन है। तो अब की जो कोरोना वायरस हमारा मिला है, यह कोरोना वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट होता है। तो ये है कोरोना वायरस, जून अल्मीडा ने सबसे पहले इसको बताया था। ये कहाँ की? यूके की है, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थ्रीससपुरम, ये पर्वत नहीं पर्व है यार, थोड़ी सी मिस्टेक ज़्यादा हो गया है। पर्व मतलब फेस्टिवल। थ्रीससपुरम जो पर्व है, 21 राज्य में मनाया जाता है। हाल ही में कोरोना वायरस के कारण इसे रोक दिया गया है। तो यह पर्व किस राज्य का? ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना। तो यह केरल का है, यहाँ ध्यान देना, केरल का है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, केरल की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम। और अगर मैं पूछूँ कि केरल के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री कौन है, तो पिनराई विजयन। और अगर मैं कहूँ केरल के वर्तमान समय में राज्यपाल कौन है, तो आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान। तो आरिफ मोहम्मद खान इसमें वर्तमान समय में केरल के राज्यपाल है। अब पिनराई विजयन केरल के मुख्यमंत्री है, पिनराई विजयन। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा थ्रीससपुरम पर्व किस राज्य का है, तो केरल का है। हाल ही में इसको रोक दिया गया है, किसके कारण? कोरोना वायरस के कारण। नेक्स्ट, ट्राइबो इलेक्ट्रिक, या इसको शॉर्ट में बोलेंगे ट्राइबो ई फॉर इलेक्ट्रिक, मास्क किसने बनाया है? CENS। CENS का मतलब होता है सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस। यहाँ ध्यान देना,
इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, CENS का, सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस। तो ट्राइबो इलेक्ट्रिक में क्या होता है, जितने भी लाइनान कपड़े होंगे उस लाइनान कपड़े से बनाए जाएंगे और इसमें 3 स्तर होंगे और ये क्या होगा, करंट जनरेट करेंगे। सपोज मान लो कोई कोरोना वायरस इस मास्क के अंतर्गत जा रहा है तो एक करंट क्या कर, उसको करंट का मार दिया जाएगा। लेकिन क्वेश्चन होगा करंट उतरेगा कैसे। ये प्रोपाइलिन का ये बनेगा, ये नाइलॉन का जो बीच का जो स्तर होगा ये नाइलॉन का बनेगा और साइड वाला जो होगा प्रोपाइलिन का बनेगा। और इसके कारण इन दोनों के बीच में घर्षण के कारण इलेक्ट्रिक जनरेट होगा और इलेक्ट्रिक जनरेट होने का कोरोना वायरस मर जाएगा। इसलिए इसको ट्राइबो इलेक्ट्रिक मास्क है, किसके द्वारा बनाया गया है, CENS बेंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ई रक्त कोष पोर्टल किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये भी ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है। ई रक्त कोष यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा आता है। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए वो इसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुख्यमंत्री इनके मंत्री कौन हैं। तो ई रक्त कोष क्या होता है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का है। ई रक्त कोष में क्या होता है कि एक प्लेटफॉर्म ई रक्त बनेगा, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनेगा जिस व्यक्ति को इस जाके यहाँ पता करेगा एक्चुअल कोई ब्लड बैंक है कि नहीं। ब्लड बैंक अगर पता होगा, सपोज मान लेते हैं वाराणसी में किसी व्यक्ति को एक्सीडेंट हो गया और उसके घर वालों को पता करना कि हम किस जगह लेके जाएं जहाँ पे हमें आसानी से रक्त मिल जाए। तो ई रक्त कोष पोर्टल पे जाएगा, यहाँ सारा ऑनलाइन होगा और पता चल जाएगा कि वाराणसी के नज़दीक किस हॉस्पिटल में है या कहाँ पे या बगल के डिस्ट्रिक्ट में है। तो वहाँ पे उस पेशेंट को ले जाने में आसानी होगी। तो इसीलिए ई रक्त पोर्टल बनाया गया, ई रक्त कोष पोर्टल बनाया गया है ताकि ब्लड अच्छी तरीके से लोगों के बारे में पता किया जा सके और मिल जाए आसानी से। नेक्स्ट, अब किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 22 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी 20 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी 18 अप्रैल, ऑप्शन नंबर डी 19 अप्रैल। सही आंसर है इसका 22 अप्रैल को। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में किसी न किसी पूछेगा ये। पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 22 अप्रैल को, ध्यान देना 22 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिविल सर्विस डे, इसमें डे का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपकी है। सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है, सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे, सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि वल्लभ भाई पटेल जितने IAS के जो प्रथम बैच था, प्रथम बैच, तो प्रथम बैच को वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था, उसको स्पीच से संबोधित किया था। तो 21 अप्रैल का वह दिन था, यही कारण कि 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। नेक्स्ट, दापुरजी ब्रिज किस नदी पर बनाया जा रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। दापुरजी ब्रिज किस नदी पर बनाया जाता है, ये सुबनश्री नदी कहाँ पे, असम में मिलती है। यह ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी नदी है, ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो सपोज ब्रह्मपुत्र यहाँ से आ रही है, ब्रह्मपुत्र का ओरिजिनेशन कहाँ से होता है, चोकोलुंगमा से। आपने सुना होगा कैलाश पर्वत जो होता है, तो कैलाश पर्वत से एक होता है महाबलेश्वर, तो चोकोलुंगमा से इसके नहीं, तो यहाँ चोकोलुंगमा याद कीजिएगा। सांपो नदी के नाम से चीन में जानते हैं, सांगपो नदी के नाम से चीन से जाते हैं। अब अरुणाचल प्रदेश यह मूर्ति है मिसमी हिल, अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है मिसमी हिल, तो वहीं से मूर्ति है। लुसाई हिल और मिसमी हिल यहीं से ये मूर्ति है। उसके बाद इस साइड आती है, क्या बोलते हैं, आपके असम साइड आती है। तो असम नदी में यहाँ पे, क्योंकि असम में बहुत ऐसी मिट्टियाँ, थोड़े रेड कलर की मिट्टियाँ पाई जाती है, इसलिए असम इसको रेड रिवर के नाम से भी जाना जाता है, लाल नदी के नाम से। तो ब्रह्मपुत्र को असम में जो रेड रिवर है इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। और चोकोलुंगमा नामक ग्लेशियर से इसकी निकलती है जो चीन में पड़ता है। और सुबनश्री इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा दापुरजी ब्रिज किस नदी पर बनाया जा रहा है, तो सुबनश्री नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व धरोहर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व धरोहर दिवस 17 अप्रैल को हमने हीमोफीलिया दिवस पढ़ा है, 15 अप्रैल को हमने कला दिवस पढ़ा है, 21 अप्रैल को हमने सिविल सर्विस डे पढ़ा है, 22 अप्रैल को हमने पृथ्वी दिवस पढ़ा है। और धरोहर दिवस देखो यहाँ पे ध्यान देना, अब 18 अप्रैल को हम विश्व धरोहर दिवस पढ़ने जा रहे हैं। तो विश्व धरोहर दिवस जो हमारा मनाया जाता है वह 18 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा किसे अपना
सचिव नियुक्त किया गया है? तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद द्वारा कपिल देव त्रिपाठी को क्या किया जा रहा है, इनको सचिव नियुक्त किया है। कपिल देव त्रिपाठी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा कपिल देव त्रिपाठी को सचिव नियुक्त किया गया है। 40 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम। IMF द्वारा भारत का GDP कितना निर्धारित किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने देखो सारा मिक्स कर दिया, यहाँ पे सारा ले लिया है। IMF द्वारा 2020 का क्वेश्चन पूछेगा, IMF द्वारा 2020-21 में भारत का GDP कितने % ग्रोथ रेट शो किया है? तो 1.9% IMF बोला कि भारत की जो GDP होगी 2020 और 2021 में, ये जो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, करंट फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 जो हमारा अभी चल रहा है, कोरोना वायरस के अफेक्टेड होने के कारण भारत की GDP IMF ने घटा दिया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका जो है वाशिंगटन DC, हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC है। तो 1.9% इसने बोला कि भारत की GDP 1.9% रहेगी। अब कुछ फैक्ट हम और देखेंगे। अगर पूछेगा एशियन बैंक के द्वारा कितना बताया गया है, एशियन विकास बैंक ADB, आपने सुना होगा ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। सबसे ज़्यादा एशियन डेवलपमेंट बैंक जापान की हिस्सेदारी है और अमेरिका की, सबसे ज़्यादा जापान अमेरिका दोनों बराबर चलते हैं। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका 4% बोला, ये 4% बोला, 4% भारत की GDP रहेगी। विश्व बैंक ने कितने बोला है? 1.5 से 2.8%, 1.5 से लेकर के 2.8%। अगर पूछेगा SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कितना बोला है, तो 1.1%, मतलब सबसे कम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बताया है कि भारत की GDP रहेगी। यहाँ पे विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुई है, जिस तरह IMF की भी स्थापना 1945 में हुई है। IMF और विश्व बैंक दोनों को ट्विन सिस्टर भी बोलते हैं, ट्विन सिस्टर मतलब जुड़वा बहन, दोनों एक साथ बनाया गया था। और विश्व बैंक 1945 में इसका भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। एशियन बैंक 1966 में स्थापना किया गया था एशियन बैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो एशियन बैंक का 4% उन्होंने बताया है। विश्व बैंक 1.5 से 2.8%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कितना बना, 1.1%। नेक्स्ट, सारेक्स 2020 का अभ्यास कहाँ किया गया? सारेक्स 2020 का गोवा में किया गया। सारेक्स 2020 एक्चुअली ये है, ये आपका जो है उसको क्या बोलते हैं, तटीय क्षेत्र, मतलब तटरक्षक बल के द्वारा अभ्यास किया गया, तटरक्षक बल के द्वारा इसको बोला गया, मतलब कोस्टल गार्ड के द्वारा ये सारेक्स 2020 का अभ्यास किया गोवा में किया गया है। 42 नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान 142 है। अगर ये 2020 के अनुसार है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट PCS में ज़्यादा चांसेस क्वेश्चन पूछने का PCS में। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में 2020 में भारत का स्थान कितना है, 142। पाकिस्तान का स्थान जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 145, 3 स्थान इंडिया से पीछे है। अब बांग्लादेश का स्थान 151 है, बांग्लादेश का स्थान 151। अगर पूछेगा प्रथम स्थान पे कौन है, तो नॉर्वे प्रथम स्थान पे है इसमें। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में इंडिया का रैंक 142। अगर पूछेगा 2019 में इंडिया का रैंक कितना है, यहाँ पे विद्यार्थी लोग यह ध्यान दें स्टूडेंट कि हर वक्त पीछे का 1-2 साल का आपको रैंक हमेशा याद करना, क्योंकि PCS में क्वेश्चन पीछे से भी पूछा है। तो 2019 का अगर पूछेगा तो 2019 में इंडिया का जो रैंक है वह 140 था, 140। तो 2 रैंक इंडिया बल्कि नीचे चला गया है। अगर पूछेगा इस रिपोर्ट को निकालता कौन है, तो रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स, रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा यह रिपोर्ट निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जियो टैग कम्युनिटी किचन पहल किसने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश सरकार एक गूगल के साथ मिलकर जियो टैग कम्युनिटी किचन, बस एक वर्ड में इसको लर्न कीजिए, बाकी और कुछ नहीं। जियो टैग कम्युनिटी किचन जो किसने पहले शुरू किया? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जान ही रहे हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगीनाथ, उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल इसमें है आप आनंदीबेन पटेल। तो गूगल के साथ मिल करके ये किया गया है। नेक्स्ट, भारत में प्रथम कंपनी कौन सी है जो ईंधन आपूर्ति के लिए BS6 मानक, ये 6 है, 6 BS6 मानक को पूरा किया है? मतलब सबसे पहली बार कौन सी कंपनी है जो BS6 मानक के लिए ईंधन आपूर्ति करवाएगा? आपने सुना होगा BS नंबर 1, 2, 3, 4, अभी इंडिया 4th स्टेज में है। तो इंडिया ने कहा पेरिस क्लाइमेट चेंज में कि हम क्या करेंगे कि हम 4th से डायरेक्ट जंप करेंगे,
4th से हम डायरेक्ट जंप करेंगे 6 की ओर, हम 5 की ओर जंप ही नहीं करेंगे। तो BS6 को, तो इसके लिए ईंधन की आवश्यकता होती है कि जिसमें इमिशन बहुत कम हो, GHG ग्लोबल हाउसिंग, जो ग्रीन हाउसिंग गैस है उसकी बहुत कम इमिशन हो, तो इसलिए हमको अच्छा ईंधन बनाना पड़ेगा। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने इसको बनाया है BS6 मानक पर ईंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 45 नंबर क्वेश्चन हमारा अंतिम क्वेश्चन है। हर घर, हर स्कूल, हर माता पिता एक शिक्षक पहल किसने शुरू किया है? तो दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। यहाँ पे ध्यान दें, दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। हर घर एक स्कूल, हर माता पिता शिक्षा, जो एक शिक्षक शुरू किया, पहल शुरू किया, ये दिल्ली सरकार के द्वारा। तो इस वीडियो में हमने 45 क्वेश्चन ऑलमोस्ट हमने दोस्तों कवर किया है। तो आप अच्छी तरीके से इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, लाइक करना मत भूलिए इस वीडियो को। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर डिस्कशन।